अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब पीपल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत करे और सब खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज हम जिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं वो है द वुमेन ऑफ इस्लाम, जिसमें आज जो हम उम्महातुल मोमिनीन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफ़ियान की बेटी थी, जो कि कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, उनके हस्बैंड का नाम था उबैदुल्ला, उन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन मक्का में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुर्बत भी थी और वो बहुत अमीर फैमिली से थी। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्हें बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। बाद में सबसे बड़ी आजमाइश उन पे क्या आई कि उनका हस्बैंड, जो कि मुसलमान हो चुका था, उसने जो है ना ईसाई मज़हब अपना लिया और शराब में और गलत कामों में वो लग गया और फिर उसकी वफ़ात हो गई। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो बिल्कुल अकेली थी। ज़िंदगी उन पे बड़ी तंग और बड़ी परेशान थी, लेकिन वो बहुत पक्की मोमिन थी। उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा और वो इस्लाम पे डटी रहीं और इस्लाम पे अमल करती रहीं। हालांकि बिल्कुल अकेली खातून थी, लेकिन फिर भी वो इस्लाम पे अमल करना उन्होंने ना छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो है ना निकाह का पैगाम भेजा। जब उनकी इद्दत ख़त्म हो गई, इस वक्त तक वो एबेसिनिया एक मुल्क है, वहाँ पे रह रही थी। और जो एबेसिनिया का बादशाह था, उन्होंने उनकी कह लें कि तमाम शादी का इंतज़ाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके कज़न थे जाफ़र इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उन्होंने जाके उन्हें क्या रुखसत करके लेकर आए। यहाँ पे ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक खैबर फ़तह नहीं था हुआ, तब तक वो अपने उसी एरिया में रहीं, एबेसिनिया में। लेकिन 15 साल के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मदीना चली गईं। जब मक्का वालों ने सुलह हदैबिया का जो एक ट्रीटी था, एक जो कह लें कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसको तोड़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्का पे जब जो है ना हमला करने का इरादा किया, क्योंकि जो मक्का वाले थे वो फिर कत्लो गारत पे उतर आए थे, उन्होंने अपने उस मुआहदे को भी तोड़ दिया था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फरमाया कि मैं जो ना मक्का वालों पर अटैक करूँगा, क्योंकि अब वो कत्लो गारत पे उतर आए हैं, सहाबा कराम को शहीद करने पर उतर आए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो वालिद थे अबू सुफ़ियान, अभी तक वो जो है ना इस्लाम नहीं लेकर आए थे। तो वो कहते हैं जब आके अपनी बेटी के घर ठहरे, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर, तो वो इस नीयत से आए कि जो है ना मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दे कि वो मक्का पे जो है ना अटैक ना करें। तो वो कहते हैं उस घर में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे बैठने लगे। तो उन्होंने ना फटाफट उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर था, उन्होंने उस बिस्तर को फ़ोल्ड कर दिया। तो जब अबू सुफ़ियान ने पूछा कि आपने ये बिस्तर फ़ोल्ड कर दिया है, क्या मेरे लिए यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है? तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खामोशी से जवाब दिया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, और आप जो है ना अपने वालिद से कहा कि आप ईमान भी नहीं लेकर आए और आप अभी नापाक भी हैं, तो लिहाजा आप इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। कहते हैं कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो वालिद थे वो उस वक़्त उनके घर से ये कह के उठ गए कि तुम पे लाजमी किसी ने कोई जादू टोना करवाया जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तो उन्होंने अपने वालिद को जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया है और अल्लाह ने मुझे हदायत दी है। तो उनके वालिद वहाँ से चले गए। अगरचे के बाद में उनके वालिद भी इस्लाम कबूल कर गए थे। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत साल ज़िंदगी गुजारी और बाद में काफ़ी सालों के बाद उनकी वफ़ात हुई और वो मदीना में दफन है। तो ये आज का वाक़या था आपके साथ शेयर करने का। इसको मकसद भी यही था कि हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के बारे में, उनकी बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे, उनके जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अन्हा, उनके जो कह लें अहल वयाल हैं, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन हो। आजकल हमें हर एक टॉपिक पे ठीक ठाक हमारा जनरल नॉलेज, हमें मालूमात होती है, लेकिन जब इस्लाम की बात की जाए या अपने सहाबा की बात की जाए तो हमारी इन्फॉर्मेशन बड़ी कच्ची होती है। काइंडली इस वीडियोस को, उन तमाम सीरीज़ को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली मुबारक के बारे में पता चल सके। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले। अस्सलामु अलैकुम।